अनुबंध पालन यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट, ये जमीनी संबंधी विवादों में सबसे ज्यादा फाइल किए जाने वाले प्रकरणों में से है। रियल स्टेट सेक्टर में हुए विकास से जमीनों के दाम आज कई गुना बढ़ चुके हैं और बढ़ जाते हैं। ऐसे में लोग अक्सर पहले अनुबंध करते हैं और बाद में जमीन बिक्री करने से मुकर जाते हैं, जिससे खरीदने वाले को नुकसान उठाना पड़ जाता है। ऐसे में विक्रेता के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वह आपसी समझौता कर अपना पैसा वापस ले या अनुबंध पालन के लिए दावा करे। विक्रेता अक्सर तरह तरह के पैतरे अपनाकर जमीन की रजिस्ट्री करने से बचते हैं, जैसे समय न होना, कागजात तैयार न होना, बीमार होना, बाहर होना आदि। और फिर जब अनुबंध की समय सीमा समाप्त हो जाती है तब क्रेता के ऊपर समय पर बकाया राशि का भुगतान न करने और अनुबंध की शर्तों का पालन का आरोप लगाकर बचने का प्रयास करते हैं। कई बार तो अनुबंध फर्जी होने का भी आरोप लगाया जाता है। आज हम इसी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक प्रकरण सुघार सिंह बनाम हरि सिंह मृत व अन्य दिनांक 26 अक्टूबर 2021 की बात करेंगे। इस प्रकरण में हुआ यूं कि सुघार सिंह नामक व्यक्ति ने एक जमीन खरीदने के लिए राम सिंह से अनुबंध किया। 56,000 रुपए की जमीन के लिए अनुबंध के समय 25,000 रुपए सुघार सिंह ने दे दिया और बाकी 2 साल के अंदर देने का वादा हुआ, जो बाद में बढ़ा दिया गया। इस बीच सुघार सिंह ने 15,000 रुपए और दे दिए और बाकी 16,000 रजिस्ट्री के समय देने का तय हुआ, लेकिन इस बीच राम सिंह ने जमीन अन्य लोगों को बेच दी। सुझार सिंह ने तब न्यायालय में प्रकरण लगा दिया और बताया कि राम सिंह के भतीजों ने अपने पिता के साथ मिलकर फर्जी रूप से रजिस्ट्री करा ली है ताकि जमीन सुघार सिंह को न मिल सके, जबकि उन्हें अनुबंध की जानकारी थी। हरि सिंह ने कहा, मैं उसने कोई अनुबंध नहीं किया और न ही कोई पैसे लिए। अन्य खरीददारों ने भी कहा कि उन्होंने वैधानिक रूप से जमीन को खरीदा है। अब न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वाद प्रश्न बनाए कि क्या अनुबंध हुआ था, क्या अनुबंध के अनुसार पैसे दिए गए थे, वादी अनुबंध पालन के लिए तैयार था, क्या अन्य खरीददार वास्तविक खरीददार है जिन्हें अनुबंध के बारे में जानकारी नहीं थी, और क्या वादी सहायता पाने का अधिकारी है। न्यायालय ने सबूतों और गवाहों के अनुसार माना कि अनुबंध हुआ था और अनुबंध अनुसार पैसे भी दिए गए थे। न्यायालय ने ये भी माना कि अन्य खरीददारों को अनुबंध की जानकारी थी और जो विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है उसमें प्रतिफल की राशि भी संशय की वस्तु है। न्यायालय ने ये भी माना कि वादी हमेशा से अनुबंध पालन के लिए तैयार था, जिसके बाद न्यायालय ने प्रतिवादी राम सिंह को सुझार सिंह के पक्ष में रजिस्ट्री कराने का आदेश दिया। प्रतिवादी राम सिंह ने जब न रजिस्ट्री कराई न फैसले की अपील की, तब वादी ने इजराय यानी एग्जीक्यूशन के लिए प्रकरण दायर किया, जिसमें न्यायालय ने शेष रकम जमा करने का आदेश दिया। इस बीच राम सिंह का देहांत हो गया और अन्य खरीददार न्यायालय के निर्णय के 9 वर्ष बाद अन्य प्रतिवादीगणों ने प्रथम अपील दायर की, जो अस्वीकार कर दी गई, जिसके बाद वे हाईकोर्ट गए, जहां वादी के अनुबंध पालन के लिए तैयार न होने एवं बिना पंजीकरण के अनुबंध का समय बढ़ाए जाने का तर्क देते हुए निर्णय खारिज करने का निवेदन किया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने प्रकरण को पुनः अपीलीय कोर्ट में वादी के अनुबंध पालन के लिए तैयार व इच्छा रहने एवं अनुबंध पंजीकरण के संबंध में विचार करने का आदेश देकर भेज दिया, जहां विचारोपरांत फैसला वादी सुझार सिंह के पक्ष में हुआ। जिसके बाद पुनः द्वितीय अपील हाईकोर्ट में फाइल हुई और हाईकोर्ट ने दावे में वादी के अनुबंध पालन के संबंध में इच्छा का उल्लेख न होने का कारण व न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति का हवाला देकर जिला न्यायालय का फैसला खारिज कर दिया और वादी के पैसे 8% ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया। जिसके बाद प्रकरण सुप्रीम कोर्ट गया, जहां समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वादी अनुबंध पालन के लिए तैयार था। न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति के इस्तेमाल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 20 के तहत विवेक का प्रयोग यथोचित, विवेकपूर्ण, सुदृढ़ता पूर्वक किया जाना आवश्यक है। वादी का अनुबंध पालन न कराए जाने की सजा वादी को नहीं दी जा सकती, जबकि वह हमेशा तत्पर था व अनुबंध राशि का भुगतान भी किया जा चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अन्य खरीददारों का उक्त भूमि में अरसा पूर्व से काबिज होना और उन्हें भूमि खाली करने पर नुकसान होना अनुबंध पालन न कराए जाने का कारण नहीं हो सकता, बल्कि ये वादी के पक्ष में है, क्योंकि वह पिछले 45 वर्षों से मुकदमेबाजी में समय व्यतीत कर चुका है और संपत्ति का उपभोग से भी वंचित है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का निर्णय रद्द कर दिया और प्रतिवादीगणों को अनुबंध का पालन 4 सप्ताह के अंदर करने का निर्णय पारित किया। इस प्रकरण में वादी को 45 साल लग गए। ये समय बहुत बड़ा है। ऐसे प्रकरण यह सोचने में मजबूर कर देते हैं कि क्या ये सच में न्याय है, जहां एक व्यक्ति को सच साबित करने में पूरा जीवन लग जाता है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी हम अंग्रेजों के बनाए सिविल और क्रिमिनल कानूनों के अनुसार चल रहे हैं, जो ऐसा न्याय दिलाते हैं जो अन्याय से कम कुछ नहीं है। इन 45 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया होगा, लेकिन हमारा कानून आज भी वही है, जो आज अन्याय करने का एक साधन बन चुका है। ऐसे में आवश्यकता है कि सरकार और न्यायालय इस विषय में गंभीरता से विचार करे और सख्त कानून बनाए जो इस व्यवस्था पर आमजन का भरोसा कायम रखे। आपकी इस विषय में क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो में लाइक,
कमेंट और शेयर कर सपोर्ट करें और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। जय हिंद।